दोपहर का समय था। गांव की पगडंडी पर धूप बिखरी हुई थी। चारों ओर खेत थे। हरी हरी फसल हवा में झूम रही थी। कहीं दूर बैलों की घंटियां बज रही थीं और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। इसी पगडंडी पर एक 10 साल का बच्चा अपने घर लौट रहा था। कंधे पर बैग था और हाथ में पानी की बोतल। वो गुनगुनाते हुए चल रहा था, लेकिन तभी उसके कदम अचानक थम गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने, ठीक उसके रास्ते पर, एक लंबा सा सांप लेटा हुआ था। काला चमकदार शरीर सूरज की रोशनी में डरावना लग रहा था। वो धीरे धीरे फुफकार रहा था और उसकी 2 मुंही जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। बच्चे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसका पहला ख्याल था, भाग जाऊं? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि दादी हमेशा कहती थीं, मुसीबत से भागने वाले को और मुसीबत मिलती है। डर से भागो मत, सामने खड़े होकर उसका सामना करो। बच्चे ने अपने होंठ काटे और गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे कदम पीछे खींचे, लेकिन भागा नहीं। वो चुपचाप खड़ा होकर सांप को देखने लगा। कुछ पल ऐसे लगे जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। हवा भी रुक सी गई। सिर्फ सांप की फुफकार और बच्चे की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। बच्चे ने सोचा, अगर मैं हड़बड़ी करूंगा तो ये मुझ पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर शांत रहूंगा तो शायद ये खुद ही चला जाए। उसने अपनी किताबें सीने से कसकर पकड़ लीं और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे सांप ने सिर उठाया। उसकी ठंडी आंखें बच्चे पर पड़ीं। कुछ पल के लिए लगा जैसे सांप ने उसकी हिम्मत परख ली हो। फिर अचानक वो सरसराता हुआ किनारे की झाड़ियों में घुस गया। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अब उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे थे।